दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वक्त आप लोगों का यूपी नर्सिंग के जो जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सब का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो आप हमारे साथ इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहें। और हमने 2012-2013 का क्वेश्चन देख चुका है और आज का क्वेश्चन हमारा 2014 का होने वाला है ना। तो टॉपिक हमारा वही है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, और ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो पिछले हर बार के क्वेश्चन की तरह इस बार भी वही पैटर्न है। 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और 10 ट्रू फॉल्स रहेंगे, जिसको सोल्यूशन हम लोग अभी देखेंगे। और बाकी का लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बोनापेन इनमें से किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन छूटा हुआ है, बोनापेन किसकी कमी के कारण होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी हार्मोन, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इंसान की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। उसका ग्रोथ सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन निकलती हैं, यानी कि जिसे हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन्स भी कहते हैं, वही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, PUC का हार्मोन यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है कि अपेंडिसाइटिस में कौन सा लक्षण दिखाई देता है। अगर आपने अपेंडिसाइटिस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा MC बर्नी साइन। अपेंडिसाइटिस में MC बर्नी यानी कि मैक बर्नी के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च रक्तचाप में रक्तदाब से अधिक होता है। मतलब जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनका BP कितना से ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन के पेशेंट कहलाते हैं। तो ऐसे पेशेंट की BP जो होती है वो 120/80 mmHg से ऊपर होती है। और यहाँ पे mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अपने वातावरण में पुराने वयस्कों के साथ संयुक्त अध्ययन के रूप में जाना जाता है ना। यानी कि कंबाइंड स्टडी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रुस्फामाइड एक है, यानी कि जो फ्रोस्मामाइड है, यहाँ पे भी थोड़ा गलत है, ये P से नहीं है, ये F से है ना। और फ्रोस है ना, फ्रोसामाइड है। फ्रोसामाइड तो वो क्या है। तो फ्रोसामाइड एक प्रकार का आपका ड्यूरेटिक है। ऑप्शन सी, फ्रोसामाइड एक ड्यूरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा कह रहा है कि इनमें से किसका उपयोग मूत्राशय को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है यूरिनरी डिसऑर्डर में ये सब पढ़ने का है। मूत्राशय को देखने में हम लोग सिस्टोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। आंसर सी, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है सिस्टोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनमें से कौन सा एक रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण है ना। तो इनमें से कौन सा एक रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरियम। जब भी रेडियो ओपेक पदार्थ की बात है तो आंसर हो जाएगा बेरियम। 8वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा मैनटॉक्स टेस्ट निम्न को पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि आप कह लीजिए कि मैनटॉक्स टेस्ट का उपयोग करके हम कौन सी बीमारी का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। मतलब TB के मरीजों को जांचने के लिए हम मैनटॉक्स टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 9 नंबर, ऑप्टिक तंत्रिका कपाल तंत्रिका है। मतलब कौन सी कपाल तंत्रिका है। तो जो ऑप्टिक नर्व होता है ना आपका, सेकंड कर्नियल नर्व कहलाता है। ये आपका फर्स्ट ईयर में ही है पढ़ने का, ऑप्टिक नर्व और बहुत सारे इस तरह के नर्व की कौन से कर्नियल नर्व में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को फर्स्ट ईयर में आप लोग का पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेकंड, है ना। ऑप्टिक नर्व आपका सेकंड कर्नियल नर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लैरिंजाइटिस इनमें से किसका सूजन है ना। तो लैरिंजाइटिस आपका सूजन है लैरिंग्स का, है ना।
लैरिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स। चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं ट्रू फिल इन ब्लैंक्स की। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पैरालाइसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमाइटिस इज कॉल्ड, यानी कि निचले हिस्से के लकवे को क्या कहते हैं? तो निचले हिस्से के लकवा को हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं। पैराप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बात करने में दिक्कत को क्या कहते हैं? ये आप लोग को याद होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही आया था, मतलब जब 2012 वाला जो क्वेश्चन हम लोग करवाए थे सॉल्यूशन, उसमें आया था कि बात करने की दिक्कत को क्या कहते हैं। तो जो बात करने की दिक्कत होती है उसे हम लोग अफेसिया कहते हैं। इनएबिलिटी टू स्पीक इज नोन एज अफेसिया, APHASIA। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इन गाल ब्लैडर, है ना, इनकी गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाना क्या कहलाता है? तो गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाने को हम लोग कोलीलिथियासिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन किसके द्वारा निर्मित होता है? ये तो सबको पता होगा क्योंकि थायरॉक्सिन हाँ जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। चलिए, अब 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिकता को किस नाम से जाना जाता है ना। तो जब मतलब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हाइपर कैप्निया कहते हैं। हाइपर कैप्निया। नेक्स्ट कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पिल्यूरा, यानी कि पिल्यूरा की सूजन क्या कहलाती है? तो पिल्यूरा की जो सूजन होती है ना उसे हम लोग पिल्यूरिसी कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस किस सहायता से, है ना, यानी कि इनमें से किस पैमाने की सहायता से हम लोग मरीज की चेतना का स्तर यानी कि उसकी कॉन्शियस लेवल को चेक करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो कॉमा स्केल, है ना, क्योंकि ग्लासगो कॉमा स्केल के द्वारा ही हम लोग मरीज की चेतना का स्तर पता करते हैं। ग्लासगो कॉमा स्केल। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, है ना, इनकी ग्रेवेज डिजीज कौन से हार्मोन की अधिक उत्पादन से होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थायराइड। थायराइड हार्मोन की अधिकता होने से ग्रेवेज डिजीज का होने का खतरा होता है। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति आपका प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। है ना, प्रोटीन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायलिसिस किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो जो डायलिसिस होता है आपका किडनी फेलियर पेशेंट के उपचार के लिए करते हैं। चलिए, अब ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रू फॉल्स में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहलाता है कि हेमेचूरिया का मतलब उल्टी का रक्त, सॉरी, उल्टी में रक्त होना है। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि हेमेचूरिया का मतलब उल्टी में रक्त होना नहीं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। गलत स्टेटमेंट है।
सेकंड कह रहा है कि स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। ये एक भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका पहले भी, है ना। तो ये से बिल्कुल सही बात है कि स्टोमेटाइटिस है वो मुंह की श्लेष्म झिल्ली का सूजन है। तो देख रहे हैं आप लोगों ने अभी तक 2-3 क्वेश्चन ही देखा है पिछले साल का, और क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया। तो ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं आता है, बस क्वेश्चन अगर आप देखते जाते हैं पिछले सालों का तो क्वेश्चन वही रिपीट होता जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव में काफ़ी होता है कि। चलिए, तो तीसरा नंबर कहता है कि पेशाब करते समय दर्द का होना मेंस्ट्रुएशन के रूप में जाना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। पेशाब करते समय दर्द जब होती है तो उसे हम लोग डिस्यूरिया कहते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि मेनिंजीज, है ना, मेनिंजीज में सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। मेनिंजीज में सूजन को मेनिंजाइटिस ही कहते हैं। पांचवा कह रहा है कि मेलेना शिशु का मल है। तो फॉल्स। शिशु का प्रथम मल मेकोनियम और मेलेना काले रंग की मल। छठा नंबर कह रहा है कि एपनिया का मतलब सांस लेने में दिक्कत है। तो बिल्कुल सही बात है, सांस लेने में दिक्कत आपकी एपनिया ही कहलाती है। चलिए, 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, है ना। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण टेटनी होता है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म टेटनी के लिए उत्तरदायी होता ही है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत की वृद्धि स्प्लीनिंगोमेगली के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत बात है। ऐसा कोई नहीं है कि आप जब भी लीवर एक्स्ट्रा लार्ज हो जाए या एक्स्ट्रा उसमें ग्रोथ आ जाए तो उसे हम लोग स्प्लीनिंगोमेगली के रूप से नाम से जानें, ये गलत बात है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैमोग्राफी का मतलब स्तन को हटाना है। तो ये भी फॉल्स। 10 नंबर कह रहा है कि नेफ्रॉन के सूजन को न्यूराइटिस कहते हैं। तो ये भी फॉल्स, है ना। नेफ्राइटिस कहलाता है ना कि न्यूराइटिस। तो ये था आपका ट्रू फॉल्स और फिल द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और 2014 के भी सेम वही पैटर्न था। 10 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते थे और सारे क्वेश्चन 3 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। तो 10 क्वेश्चन आपका टोटल 30 नंबर का हो गया इधर, और 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, है ना। 15 फिल द ब्लैंक्स और 15 ट्रू फॉल्स। ये हो गया आपका 45 नंबर हो गया आपका। सॉरी, 15 नहीं, 10-10 का होता था तीनों, 10 क्वेश्चन तीनों। तो 10-10 नंबर के तीनों होते थे, 10 मल्टीपल चॉइस, 10 फिल द ब्लैंक्स और 10 ट्रू फॉल्स। और 30 नंबर ये है, बच गया आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चलिए देख लीजिए वो भी। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया आपका, और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है 5वां नंबर का, है ना। इसमें आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको लिखना होता है, और साथ ही एक और के रूप में दूसरा का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। धन्यवाद।